फर्स्ट हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व कर कर मैं आंसर बताऊंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, द सक्सेसर ऑफ 10 million इज, तो 10 मिलियन में कितने जीरो होते हैं, सबको पता ही होगा। 10 मिलियन में 6 जीरो होते हैं। 10 लिख देंगे, फिर 6 जीरो, 3, फिर 3, 10 लिखकर और 6 जीरो, टोटल 7 होते हैं। बट 10 के बाद कॉमा 3, फिर 3। सक्सेसर ऑफ 10 मिलियन, तो फिर हम 10 मिलियन लिखेंगे, 10 और 6 जीरो प्लस 1, इसमें एक ऐड करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 मिलियन 1। तो 10 मिलियन 1 कैसे लिखाता है, 10 फिर 3 जीरो, फिर 2 जीरो और 1। ये हो गया हमारा 1 का आंसर। ठीक है, तो द वैल्यू ऑफ 3 + 5 - 7 × 1 सबको बोर्ड मास का रूल तो पता होगा। बोर्ड मास का क्या रूल है, पहले डिवाइड होता है, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर माइनस। पहले डिवाइड, तो इसमें डिवाइड नहीं है, इसमें मल्टीप्लाई दिया हुआ है, तो पहले हम मल्टीप्लाई वाला करेंगे। तो जो मल्टीप्लाई से पहले नंबर है वो सेम हम वैसे लिख देंगे, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई है, पहले वाला नंबर हम सेम वैसे ही लिख देंगे, 3 + 5 माइनस, अब 7 × 1 7। अब इसके बाद क्या है, प्लस है, पहले प्लस होगा, तो 3 + 5 8 - 8 = 1। तो आंसर हो गया 1। ठीक है, सेकंड का आंसर हो गया 1। तो पहले जो नंबर, पहले क्वेश्चन मैं लिख लेती हूँ, द एस्टिमेशन ऑफ द नियरेस्ट 100 of 76812 is, ये जो नंबर है पहले मैं ये लिख लेती हूँ 76812। तो इसमें बोला है नियरेस्ट 100। ठीक है, नियरेस्ट 100 क्या है, 10 है, तो यहाँ पे क्या है, 100 हमारा हो गया 8, 100 हो गया 8 और 10 हो गया 1। तो 100 के बाद जो डिजिट है उसको हम 0 कर देंगे। यहाँ पे 100 1 2, ये दोनों डिजिट हम 0 कर देंगे। पहले 7 6 8 0 0, ये आंसर हो गया। तो इसमें क्या होगा, द होल नंबर that does not have a predecessor is, इसका आंसर होगा 0। ठीक है, क्योंकि 0 से कोई कम नहीं होता है, 0।
तो क्वेश्चन 5, the number of days in W weeks is क्वेश्चन 7 W weeks दिया हुआ है। तो 1 week is equal to 7। तो W week हम 7 को W से इंटू कराएंगे, तो इसका आंसर क्या होगा? दोनों में इंटू होगा तो 7 इंटू W 7W आंसर हो जाएगा 5 का। 5 का आंसर होगा 7W, मतलब डी। 5 का आंसर है डी। उसके बाद हमें करना है फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स करते हैं। क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 6 है द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर इज, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर इसमें बताना है। तो क्या होता है इसमें लिखेंगे स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। 1 और 5 डिजिट बोला है तो 4 0 लगा देंगे इसमें। ये हो गया 5 डिजिट नंबर। 1 और 4 0, ये स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर है। अगर ग्रेटेस्ट पूछा होता तो क्या होता है आंसर? मैं इसमें आपको सेकंड क्वेश्चन भी बता दे रही हूँ कि द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर इज़, अगर ग्रेटेस्ट पूछा होता तो होता 5 डिजिट पूछा होता तो 9 9 5 होते हैं। 1 2 3 4 5 5 9, ये ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर है। तो पहले मैं क्वेश्चन लिख लेती हूँ। इफ़ अरुलमोजी सेव्स ₹12 per day, then she saves rupees dash in 30 days। तो ये बहुत इजी है। देखो, पहले होगा 1 डे का कितना दिया हुआ है, पर डे का 12 दिया हुआ है, तो 1 डे इजकल टू 12 और 30 डेज का पूछ रहा है तो हम 30 इंटू 12 कर देंगे तो आंसर हो जाएगा 360। ठीक है, ये हो जाएगा 360। क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 8 है डिवीज़न बाय डैश इज नॉट डिफाइंड। डैश इज नॉट डिफाइंड कौन सा ऐसा डिवीज़न है जो मतलब डिवाइड नहीं हो सकता है? तो डिवीज़न बाय जीरो, जीरो इज नॉट डिफाइंड, जीरो डिफाइंड नहीं हो सकता, इसका आंसर होगा 0। ठीक है, 0। क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 9 है द लेटर्स A B C XYZ are used to represent
2 रिप्रेजेंट, तो इसका क्या आंसर, इसका होगा वेरिएबल। ठीक है, 9 में होगा वेरिएबल। क्वेश्चन 10, इफ p minus 5 gives 12, then p is डैश। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो p -5 दिया हुआ है इजकल टू 12, p इजकल टू 12, माइनस इस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 12 + 5, तो p इजकल टू 12 + 5 17, 17 आंसर हो जाएगा इसका। तो यहाँ ऊपर 17 लिख देंगे। अब आंसर N4 क्वेश्चन, तो हम ये सारा करते हैं, सारा सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आंसर अब हम करते हैं। तो 11th क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स in the descending order, in the descending order। तो क्वेश्चन दिया हुआ है 1 2 8 4 3 5, 1 0 8 3 5, 2 1 3 5 4, 6 3 4 8, 2 5 8 4 0, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले होगा सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो सबसे बड़ा इसमें है 1 2 8 4 3 5, उसके बाद है 2 5 8 4 0, उसके बाद है 2 1 3 5 4, उसके बाद होगा 1 0 8 3 5, इसके बाद होगा 6 3 4 8। ये आंसर हो गया 11 का। अब क्वेश्चन 12 करते हैं। क्वेश्चन 12 है, इफ़ अ साइकिल फैक्ट्री 1560 bicycles were manufactured every day, find the numbers of bicycles manufactured in 25 days। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। नंबर ऑफ bicycles were manufactured every day is equal to 1560, और इसमें पूछा है 25 डेज का। तो 25 डेज इज इक्वल टू 1560 इंटू 25। तो 1560 इंटू 25 करेंगे तो आंसर होगा 39000। ठीक है, 12 का आंसर ये होगा 39000।
क्वेश्चन 13 है राउंड ऑफ द नंबर 78794 टू नियरेस्ट 1000। ठीक है, इसमें नियरेस्ट 1000 पूछा है, तो पहले जो नंबर दिया हुआ है वो हम लिखेंगे 78794। तो नियरेस्ट 1000 है 7, ये 100 है तो नियरेस्ट 1000 7 होगा। इसके बाद वाले हम 0 लगा देंगे। थाउजेंड के बाद वाले हम 0 लगा देंगे। यहाँ पे हो जाएगा 9 और 7, यहाँ पे प्लस हो जाएगा ऊपर 1, ठीक है, +1 हो जाएगा तो ये 9 हो गया। इसका आंसर हो गया 79000। 1000 के बाद जितने भी डिजिट है वो 0 हो जाएंगे और 1000 वाला प्लस हो जाएगा। क्वेश्चन 14, नेम द प्रॉपर्टी। क्वेश्चन 14 है नेम द प्रॉपर्टी विंग illustrated in each of the case given below. In each of the case given below। ठीक है, तो यहाँ पे ना क्वेश्चन दिए हुए हैं और इसका हमें बताना है। 75 + 34 = 34 + 75। तो ये क्या है, ये है कम्यूटेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कम्यूटेटिव। सेकंड दिया हुआ है क्वेश्चन 50 × 1 = 50। तो ये यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका होता है आइडेंटिफाई, लेकिन हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिफाई। इनटू हो रहा है तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिफाई। कम्यूटेटिव और यहाँ पे होगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिफाई। क्वेश्चन 15 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग verbal statement to algebraic statement। तो क्वेश्चन दिया हुआ है 15 का फर्स्ट, t is added to 100। t is added to 100, तो इसका क्या आंसर होगा। t is added to 100, t + 100। ठीक है, t + 100। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट का होगा t + 100। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है 4 टाइम्स q। सेकंड क्वेश्चन है 4 टाइम्स q। तो 4 टाइम्स q क्या होगा,
कितना भी करेंगे 4Q ही आंसर आएगा, तो सेकंड का आंसर होगा 4Q। 16 क्वेश्चन है, इफ़ G इज़ इक्वल टू 300, what is the value of G minus 1 and G plus 1। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 16, G इज इक्वल टू 300, G minus 1 इज इक्वल टू 300 माइनस 1 इज इक्वल टू 299, ठीक है। सेकेंड है G प्लस 1 इज इक्वल टू 300 प्लस 1 इज इक्वल टू 301। क्वेश्चन 17, सिंप्लीफाई 24 प्लस 2 इंटू 8 डिवाइड 2 माइनस 1। सॉरी, यहाँ पे वीडियो स्टॉप हो गया था, मैं आपको ऐसे ही समझा दे रही हूँ। तो क्वेश्चन 17 सिंप्लीफाई दिया हुआ है, तो ये बोर्ड मास के रूल से बनेगा, जो होता है पहले डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है 24 प्लस 2 इंटू 8 डिवाइड 2 माइनस 1। तो पहले हम डिवाइड करेंगे, तो पहले वाला नंबर हम वैसे ही लिख देंगे 24 प्लस 2, फिर उसके बाद 8 डिवाइड 2 4 हो गया माइनस 1। उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 24 प्लस वैसे ही लिख देंगे 2 इंटू 4 8 हो गया, फिर माइनस 1। फिर हम ऐड करेंगे 24 प्लस 8 32, 1 हम वैसे लिख देंगे 32 माइनस 1 31 आंसर हो गया। तो 70 ऐसे बना क्वेश्चन, ठीक है, बोर्ड मास के रूल से इसका आंसर होगा 31।